Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है दिशाहीन। दिशाहीन से तात्पर्य है दिशा से भटकना। तिजोरी तोड़ने में माहिर एक व्यक्ति पुलिस की नज़रों में धूल झोंककर प्रति सप्ताह कहीं न कहीं चोरी करता था। उसके पास औजारों का एक विचित्र सेट था जिससे दुर्भेद्य तिजोरी भी केक की तह की भांति उखाड़ ली जाती थी। एक सुंदर युवती के प्रेम में पड़कर यही तिजोरी चोर एक सभ्य नागरिक बन जाता है तथा अपने हुनर के कारण एक बच्चे की जान भी बचाता है। एक भटके हुए युवक के पुनरुत्थान की यह कहानी है। एक चोर है जो एक युवती के प्रेम में बंध जाता है और तिजोरी काटने वाला जो चोर था उसके प्रेम के चक्कर में पड़कर गलत कार्य करना छोड़कर सभ्य नागरिक बन जाता है। वह अपने हुनर को अच्छे कार्यों में लगाना प्रारंभ कर देता है। यह कहानी एक ऐसे भटके हुए चोर की है जो सही दिशा पाने पर सही रास्ता का चयन करता है। आइए इस कहानी के विषय में जानते हैं। जिमी वैलेंटाइन अपने सूटकेस के साथ हिलमोर नगर पहुंच चुका था। पढ़ा लिखा यह सुंदर नवयुवक गलत धंधे में पड़कर चोरी जैसे जघन्य अपराध में सिद्धस्त हो गया था। वह पेटेंट की हुई दुर्भेद्य तिजोरियां खोलने में भी नहीं हिचकिचाता था। पकड़ा गया तो किसी भी जेल में 2-3 महीने से अधिक वह नहीं टिकता था। उसे छुड़ाने के लिए उसके अनेक दोस्त प्रयत्नशील रहते थे। इस चोर को पकड़ने में पुलिस दिन रात लगी थी, किंतु वह इतनी सफाई से काम करता था कि उस पर हाथ रखना कठिन हो जाता। दूर दूर तक धावा मारना, संगठन नहीं बनाना, संभ्रांत समाज में घूमना आदि ढंगों से किसी भी प्रतिकार को चकमा देने में वैलेंटाइन बहुत प्रसिद्ध था। हारकर जासूस वैन प्राइम को सरकार ने यह काम सौंप दिया। जिम्मी वैलेंटाइन अपना सूटकेस लेकर हमेशा एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। पढ़ा लिखा था किंतु गलत धंधे में फंसकर चोरी जैसे जघन्य अपराध में सिद्धस्त हो गया था। वह पेटेंट की हुई दुर्भेद्य तिजोरियां भी तोड़ने में खोलने में हिचकिचाता नहीं था। पकड़ा गया तो बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहता था। उसे छुड़ाने के लिए उसके अनेकों दोस्त प्रयत्नशील रहते थे। इस चोर को पकड़ने में पुलिस दिन रात मेहनत करती थी, फिर भी वह नहीं पकड़ पाती थी। यह इतना सफाई से काम करता था कि उस पर हाथ रखना कठिन होता था। दूर दूर तक धावा मारना, संगठन न बनाना, संभ्रांत समाज में घूमना आदि इसके ढंग थे जिसकी वजह से यह नहीं पकड़ा पाता था। किसी भी प्रतिकार को चकमा देने में वैलेंटाइन बहुत प्रसिद्ध था। हारकर जासूस वैन प्राइम को सरकार ने यह काम सौंपा। पुलिस के हाथों यह काम नहीं हो पाया। पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई। जिम्मी इल्मोर में सड़क पार कर रहा था कि अचानक एक सुंदर युवती उसके करीब से गुजरी और एक दरवाजे में घुसी जिस पर इल्मोर बैंक का बोर्ड लगा था। जिम्मी वैलेंटाइन की दृष्टि उससे चार हुई। वह उसे देखता ही रह गया। जाने क्यों वह पहली नज़र में ही उसे पसंद आ गई और उसे पाने के लिए वह अधीर हो उठा। उस युवती ने जिम्मी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह शर्मा गई। उसकी पलकें झुक गई। जिम्मी जैसे सुंदर नौजवान इल्मोर में कहाँ थे? जिम्मी उस युवती के बारे में पूछताछ करने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि वह अन्नाबेल आदम्स है, बैंक के मालिक की बेटी। जिम्मी की उत्सुकता बढ़ती गई।
होटल पहुंचकर जिम्मी ने राल्फ को स्पेंसर के नाम से एक कमरा किराए पर लिया। क्लर्क से कारोबार के बारे में बात करने पर उसे पता चला कि जूतों का कारोबार इलोमोर में खूब चलेगा। क्लर्क जिम्मी के कपड़ों और स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ। जिम्मी अमीर लोगों के लिए फैशन का आदर्श था। उसके नेक टाई बांधने का ढंग निराला था। क्लर्क उसका मित्र बन गया। उसने स्पेंसर की इल्मोर में रहने व जूतों का स्टोर चलाने के लिए स्थान ढूंढने में बहुत सहायता की। जिम्मी वैलेंटाइन एक सुंदर नवयुवक था। वह एक ऐसे युवती को देखा जिससे वह प्रेम कर बैठा और वह युवती एक बैंक के मालिक की बेटी थी। उसका नाम था अन्नाबेल आदम्स। वह उसको चाहने लगा और वह सोचा कि अन्नाबेल आदम्स को से यदि विवाह करना है तो उसे कुछ अच्छा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए वह एक होटल में कमरा लिया और वहाँ के क्लर्क से बात किया। वह अमीरों जैसा कपड़े पहनता था, जिसकी वजह से क्लर्क भी उसका मित्र बन गया और उसकी मदद की जूते के कारोबार में, जिससे उसका जूते का कारोबार खुल गया और वह कुछ ही समय में पैसों वाला बन गया। थोड़े ही दिन में उसका जूतों का कारोबार चल पड़ा। सामाजिक क्षेत्र में भी वह बहुत कामयाब हुआ। उसके कई मित्र बन गए। कुमारी अन्नाबेल आदम्स से भी उसकी घनिष्ठता हो गई। एक वर्ष में राल्फ ने बहुत प्रगति की। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा अन्नाबेल से उसकी सगाई हो गई। 2 सप्ताह बाद उनकी शादी थी। मिस्टर आदम्स राल्फ को बहुत पसंद करते थे। अन्नाबेल को राल्फ पर गर्व था। उसकी विवाहित बहनों को परिवार से राल्फ बहुत अच्छी तरह घुल मिल गया था। जिम्मी ने अपने एक मित्र को पत्र लिखकर अपने इस परिवर्तन के बारे में विस्तार से लिखा। प्रिय मिकी, मैं लिटिल रॉक में सुलीवन के घर अगले बुधवार को तुम्हें रात 9 बजे मिलूंगा। मैं अपना कारोबार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अपने सभी औजार भी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे जीवन की दिशा पूर्णतया बदल चुकी है। मैं अब जूतों का व्यापार करता हूँ तथा अगले सप्ताह एक बहुत ही सुंदर युवती से शादी कर रहा हूँ। अब $10 लाख के लिए भी मैं पुराने धंधे की ओर ताकूंगा तक नहीं। शादी के बाद सब कुछ बेचकर मैं पश्चिम की ओर चला जाऊंगा, जहां पुरानी जिंदगी के अवशेष मुझे तंग न करे। मैं किसी भी कीमत पर इस अप्सरा के विश्वास को नहीं बेच सकता। मिकी, तुम सुलीवन के घर अवश्य जाना भूलना मत। तुम्हारा मित्र जिमी। पत्र भेजकर जिमी ने बहुत हल्का महसूस किया। उसके मन पर पड़ा एक बोझ हट सा गया। उसी दिन शाम को बैन प्राइस भी इल्मोर पहुंच गया तथा जिम्मी पर नजर रखने लगा। शादी का दिन निकट आ रहा था। आदम्स के परिवार के लोग खरीदारी के लिए निकले। जिम्मी भी उनके साथ था। जिम्मी ने अपना सूटकेस भी साथ में लिया हुआ था। इल्मोर बैंक में उन्हीं दिनों एक नई तिजोरी तथा तहखाना बनवाया गया था। मिस्टर आदम्स बड़े गर्व से वह तहखाना सबको दिखाते। उस दिन वे अपने परिवार को भी वहां ले गए। तहखाना छोटा था मगर उसका दरवाजा नया पेटेंट किया हुआ था। वह 3 ठोस फौलाद के पेचों से कसा हुआ था जो एक साथ बंद होते थे। उसका एक ही हत्था था और उसमें टाइम्स लॉक लगा था। मिस्टर आदम्स उस दरवाजे का कौशल सबको दिखाने लगे। अचानक औरतों के समूह में से चीखों की आवाजें आने लगी। देखते ही देखते खलबली मच गई। 9 साल की मेरी ने छोटी बहन अगाथा को खेल ही खेल में बड़ों की नजरों में बचाकर तहखाने में कैद कर दिया था। कुंडा लगाकर अक्षरों वाले खटके को वैसे ही घुमा दिया जैसे मिस्टर आदम्स दिखा चुके थे। बूढ़ा बैंक मालिक दरवाजे की मूठ को झकझोरने लगा। ताला नहीं खुल पा रहा था, न ही तो घड़ी मिलाई गई थी और न ताले के अक्षरों को जमाया गया था और वह बच्ची अगाथा उसी में फंसी हुई थी। लोगों में बहुत ही खलबलाहट हो गई। तब जिम्मी वैलेंटाइन ने
एक नए कार्य किया। बच्ची तहखाने के अंधेरे में बुरी तरह चिल्ला रही थी। बाहर उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी। वह दरवाजे पर पागल की भांति प्रहार कर रही थी। अन्नाबेल ने बड़ी करुणा तथा याचना भरी दृष्टि से जिम्मी की ओर देखा। तुम कुछ करो राल्फ, बच्ची को बचाओ। राल्फ ने एक प्यार भरी नज़र अन्नाबेल पर डाली। उसके वक्ष पर सजा गुलाब का फूल उसने मांगा और फिर अपना कोट उतारकर दूर फेंक दिया। जिम्मी ने अपना सूटकेस उठाया तथा सबको दूर कर जाने को कहा। राल्फ डी स्पेंसर अब निःशेष हो गया तथा जिम्मी वैलेंटाइन पुनः सक्रिय हो गया था। उसने विचित्र औजारों को जमाकर धीमी धीमी सीटी बजाते हुए दरवाजे को 10 मिनट से भी कम में काट कर अगाथा को मुक्त कर दिया। जेम्स वैलेंटाइन का पीछा करते करते बैन प्राइस भी घटनास्थल पर पहुंच चुका था। उसने जिम्मी के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। अब स्वयं उसने सब कुछ सुना तथा अपनी आंखों से देखा भी था। वह एक छोटी सी बच्ची को बचा रहा था। जिम्मी वैलेंटाइन ने अपना कोट उठाया था, मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। पीछे से किसी मधुर कंठ ने उसे पुकारा, राल्फ, पर वह नहीं रुका। बैन, तुम यहाँ भी आ गए? वह बोला, बैन, तुम यहाँ भी आ गए? चलो, अब मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जिम्मी बैन प्राइस के साथ चलने लगा। बैन प्राइस ने जिम्मी की ओर बड़ी अजीब नज़रों से देखा। उसने जिम्मी के लिए प्रशंसा व प्रसन्नता के भाव थे। उसने किसी की जान बचाई है। मिस्टर स्पेंसर, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो आपको बधाई देने आ पहुंचा। जाइए, आपकी बग्घी आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है, कहकर बैन प्राइस सड़क पर घूमने चल दिया। यानी बैन प्राइस जासूस इस तरह के परिवर्तन को देखकर चकित हुआ और वह उसे अनसुना करके वहाँ से चल दिया और कहा, मैं आपको नहीं पहचानता। यदि आप अपने दिशा से को बदल चुके हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि यह परिवर्तन होना चाहिए और आपने जो कार्य किया वह नेक कार्य था, इसलिए मैं आपको पकड़ना नहीं चाहता और आपको मैं माफ़ी देना चाहता हूँ। यह कहानी ओ हेनरी के द्वारा लिखित है। तो आइए इस लेखक के परिचय को भी जानते हैं। ओ हेनरी का वास्तविक नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। उनका जन्म 11 सितंबर 1862 को ग्रीन्सबरो एनसी में हुआ तथा मृत्यु 5 जून 1910 को न्यूयॉर्क में हुई। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी जिनमें जीवन की सच्चाई झलकती है। उनकी लगभग 270 कहानियों में से कई कहानियाँ स्कूली किताबों में स्थान पाती हैं। तो ये था सच्ची घटना जिम्मी वैलेंटाइन का दिशाहीन। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि यदि गलत संगति मिलने से यदि व्यक्ति का दिशा भटक गया है तो वह समय रहते अपने दिशा को परिवर्तित कर सकता है। जैसे जिम्मी वैलेंटाइन समय रहते अपनी दिशा को परिवर्तित कर एक योग्य नागरिक बन गया। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस कहानी को समझ गए होंगे। धन्यवाद।